हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी अचीवर्स में स्वागत है। और दोस्तों, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस ने अपना एक नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। और जो इसका ओपनिंग डेट है वो 15 जुलाई से है, और जो इसका क्लोजिंग डेट है वो 14 अगस्त तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक रिक्रूटमेंट है अभी के टाइम में। और जो इसका सीबीटी का एग्ज़ाम डेट है वो 20 सितंबर 2021 है। स्टडी अचीवर्स सारी रिक्रूटमेंट को फॉलो करता है और आप सभी के सामने लाता है, और उसी के दिशा निर्देश पे ये आपका नोटिफिकेशन स्टडी अचीवर्स लाया है, जिसमें ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है उसका 3 पोस्ट हैं। सबसे पहले 3 पोस्ट के लिए इन्होंने फॉर्म मंगवाए हैं, जिसमें सीनियर असिस्टेंट लेवल 7 की जॉब है। और इनका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसका एज जो है इनका मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और दूसरा है कि टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय एनबीई, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का जो फेज होगा उसे आप क्लियर आपको करना होगा, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा है जूनियर असिस्टेंट, ये लेवल 2 की पोस्ट है, और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 30 है। और जो एज है वो मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। इसमें आपको पास्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल अथॉरिटी। एक सिंपल वर्ड में, अगर आपके 12th आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा कंडीशन है कि प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेज सच एज विंडो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लैन आर्किटेक्चर। मतलब कि कहने का है कि आप सिंपल वर्ड में कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा है कि टू स्टडी क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय एनबीए, मतलब कि जो फेज एनबीए के द्वारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपका 12th पास सिर्फ चाहिए। तो जो कैंडिडेट 12th पास्ड है वो इस फॉर्म को इस पोस्ट को डाल सकते हैं। इसमें टोटल 30 सीट्स हैं। जूनियर अकाउंटेंट लेवल 4 की जॉब है, और इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मैथ्स और स्टैटिक्स और डिग्री इन कॉमर्स विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब, अगर आपके पास मैथ्स या स्टैटिक्स या कॉमर्स की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सेम कंडीशन टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय एनबीई, जो एनबीई का जो क्राइटेरिया है एग्ज़ाम फेज जो कंडक्ट करवाएगा सीबीटी, उसे आपको क्लियर करना होगा। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन डीलिंग विथ अकाउंट्स इन सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग। एक डिजायरेबल है, मतलब ऑप्शनल है, ये अगर जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं भी होगा तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और जो एक और बात फ्रेंड्स, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अधीन आता है, तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और आप यहाँ देख सकते हैं द नंबर ऑफ वैकेंसी में भी इंक्रीज और डिक्रीज विदड्रॉल विदाउट प्रियर नोटिस। तो ये तो कॉमन चीज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर असिस्टेंट, टोटल वैकेंसीज 8 है, जिसमें जनरल की 3, एससी की 1, एसटी की नहीं है, ओबीसी की 4। जूनियर असिस्टेंट टोटल 30 वैकेंसी, जनरल की 5, एससी की 6, एसटी की 3, ओबीसी की 16। जूनियर अकाउंटेंट टोटल 4 वैकेंसी है, यूआर की 2, एससी की 1, ओबीसी की 1। इसमें एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द एप्लीकेंट मस्ट पोजेज एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन कॉलम 5 ऑफ द टेबल इन पारा 1 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो ऊपर आप जो मैंने बताया है वही है इसका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज लिमिट भी 18 से 27 साल है तीनों पोस्ट के लिए। और जो रिलैक्सेशन है आप देख सकते हैं, आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप देख लीजिए कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। और स्टेज 1 है, जो स्टेज 1 में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 180 मिनट्स यानी 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25। और द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर SC ST एंड 50% फॉर अदर्स।
तो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% जनरल और ओबीसी के लिए, 40% एससी और एसटी के लिए। जूनियर असिस्टेंट का सीबीटी होगा, 10+2 लेवल पेपर होगा। सीनियर असिस्टेंट ग्रेजुएट लेवल पेपर होगा और जूनियर अकाउंटेंट का भी ग्रेजुएट लेवल पेपर होगा। स्टेज 2 का जो होगा, द स्टेज 2 एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट shall be 100 marks and the time duration shall be 75 minutes. Candidate shall be provided text of English approximately 5 words which required to reproduce on the computer in the same format within 15 minutes adjusting performance of the candidate computer. मतलब कि इनको 75 मिनट का ये जो टेस्ट होगा 500 वर्ड उनको 15 मिनट में टाइप करने होंगे कंप्यूटर पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज 1 जो जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, नो इंटरव्यू शैल बी हेल्प फॉर सिलेक्शन। मतलब इंटरव्यू इस फिर नहीं है। अगर आपको इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड करना है तो 2 ही हैं, या स्टेज 1 स्टेज 2। इंटरव्यू को फॉलो नहीं किया गया है। सिलेबस जो है स्टेज 1 का वह जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपको 50 मिनट और 50 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का, क्वांट्स एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का, इंग्लिश 50 मार्क्स का, 200 का टोटल पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। तो और ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। जो फाइनल मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेसिस टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट सीबीटी एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट। मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का मिला के एक मेरिट लिस्ट बनेगा, वही फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हो। वैसे मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जो एग्जामिनेशन फ़ी है जनरल और ओबीसी का 1500 प्लस 18% जीएसटी, तो एक अच्छी खासी फीस आप देख सकते हैं। और एससी एसटी वुमेन नील है, तो यहाँ पे इन लोगों को फ़ायदा है। और यहाँ पे देख सकते हैं डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन आपको एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। कैरेक्टर का आपको जांच किया जाएगा ज्वाइनिंग के पहले। मैरिटल स्टेटस का भी, फिजिकल फिटनेस, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ये सब आपको जांच करके ही एंट्री मिलेगी। और 15 जुलाई से एग्जामिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट नोट्स है। तो ये था टोटल नोटिफिकेशन, मैंने समरी इसका बताया है। तो जो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई करिए 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में। और अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। और स्टडी करते रहिए, मोटिवेट रहिए। और आरआरबी का भी एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप उसे भी डाके IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए मोटिवेट रहिए, स्टडी करते रहिए। बाय।